Assalamu alaikum, hello and welcome to a special transmission for Tri-Nation Series और Tri Series का फाइनल द बिग वन पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान, जहां पाकिस्तान ने टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया। 200 पर 6 43 ओवर्स के बाद ये है पाकिस्तान का स्कोर। बिट्स एंड पीसेस में परफॉर्मेंस आई है 45, 46, 38, कोई बड़ा स्कोर नहीं ले जा पाया, तब इसी वजह से ये स्कोर इस वक्त थोड़ा कम लग रहा है। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल तौसीफ अहमद साहब और कामरान अकमल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तौसीफ भाई आपसे शुरू करते हैं। स्टार्ट पाकिस्तान को इतना अच्छा नहीं मिला और विकेटें गिरती रही रेगुलर इंटरवल से, तो इस वजह से स्कोर जो है वो नहीं लग रहा कि जैसे पिछले गेम में हो पाया था वैसा होगा। पिच भी थोड़ी मुख्तलिफ है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं गया और जाहिर है कि फखर आउट हुआ तो जो है स्लो थोड़ा हो गया और उसके बाद जाहिर है 2-3 विकेट जो गिरे उसके बाद अगेन वही कि हम सलमान अली आगा और रिजवान जो है वो लेके चले आहिस्ता आहिस्ता। रन ज़रूर किए बट वो चीज़ नज़र नहीं आई। बाकी पिच की आपने बात की, थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि स्लो पिच है और उसको देखते हुए शायद बैटिंग का फैसला सही था या गलत था, वो तो उनकी बैटिंग देख के हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या पोजीशन है। लेकिन मैं समझता हूँ कि स्क्वायर वही था और आप या तो खुद बनवाई पिच आपने या कुछ किया, वो अलग बात है, बट मेरे हिसाब से तो पहले जो है वो फील्डिंग करनी चाहिए थी। फील्डिंग करनी चाहिए थी आपके हिसाब से। एक जनरल ओपिनियन कामरान ये आ रहा है, जब सुबह आपसे पूछा था आपने कहा ठीक है फाइनल है, रन्स ऑन द बोर्ड मैटर करते हैं, लेकिन एक ओपिनियन ये आ रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान की बैटिंग इज़ रिलेटिवली बेटर देन आर बॉलिंग। बॉलिंग थोड़ा स्ट्रगल कर रही है, तो बॉलिंग से फिर ये स्कोर डिफेंड करना, स्पेशली डेथ ओवर्स में हमारी ठीक ठाक पिटाई लग रही है, तो वहाँ ज़रा मुश्किल नहीं हो जाएगा? देखिए बिल्कुल मुश्किल होगा और बिल्कुल सही बात है। और हमारी बैटिंग ज़्यादा फॉर्म में लग रही थी, बॉलिंग स्ट्रगल करती हुई नज़र आ रही थी। लेकिन आप एक चीज़ देखें कि ग्राउंड में पिच किसने देखनी, कंडीशन को किसने असेस करना। हम तो एज ए क्रिकेटर हमें पता, नॉकआउट मैच हो, फाइनल हो, तो उस पर जो पहले बैटिंग करती है वो 60% 70% तो बहुत डिबेटेबल है बात। लेकिन अभी विकेट गिरी है खुशदिल की, क्या कहेंगे? अभी फिर पाकिस्तान थोड़ा प्रॉब्लम में आ गया? प्रॉब्लम में आ गया। अभी देखें, अभी ये ट्रायंगुलर सीरीज़ चल रही है, अभी चैंपियंस ट्रॉफी बाकी, अभी पिक्चर्स अभी बाकी है जिस मकसद के लिए अनाउंस किया है, तो वेट करना पड़ेगा हमें। लेकिन हम आप देखें कि कोई भी बड़ी टीम हो ना, टॉस जीत के पहले बैटिंग, न्यूजीलैंड भी टॉस जीती तो उन्होंने बैटिंग ही करनी थी। लेकिन यहाँ पे जो बैट्समैन हमारे जो आउट हुए हैं ना, आप कह सकते हैं पिच की वजह से आउट हुए हैं। जो पहले 3 आउट हुए, साउथ को बॉल आगे गिरा हुआ था और स्पिनर था वो कट मारने गया, पीछे गया तो बोल्ड हो गया। बाबर अच्छा खेल रहा था, कॉटन बोल्ड हो गया, दूर बॉल था, उसको इतना खुला ड्राइव मार दिया। फ़खर ज़मान अनलकी रहा, आप देखें पहले ओवर में 10 कर दिया। तो पिच में तो अर्ली ऑन होता ही है, फ्रेश डे हो फिर नया मैच हो, तो आपको थोड़ा सा सर्वाइव करना पड़ता है। शॉर्ट सिलेक्शन आप बेहतर करते हैं जिसकी वजह से बचते हैं। लेकिन हम लोग डिपेंड इतना कर रहे थे, हम कॉन्फिडेंस इतना आया हुआ था कि जहाँ पे बॉल है वहीं पे मारते जा रहे हैं। समटाइम पिच डिफरेंट बिहेव करती है, तो आज डिफरेंट बिहेव किया, लेकिन उसके मुताबिक बैटिंग नहीं हुई जैसे हमने साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ किया। वो एक टारगेट नज़र आ रहा था, ये पहले बैटिंग थी, तो वो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करके 5-10 ओवर वेट करना पड़ना था। बॉलिंग उनकी, मैंने कहा था कि साउथ अफ्रीका की टीम से ज़्यादा बेटर है। स्पिनर्स देख ले, मिचेल सेंथर कैसे बॉलिंग कर रहा, हिलने नहीं दे रहा हमारे बैट्समैनों को। ब्रेसवेल ने जैसे की है, अब देखें 44 ओवर्स हैं तो स्पिनर बॉलिंग कर रहा, तो यहाँ से अंदाज़ा लगा ले क्लैरिटी उनके पास कितनी ज़्यादा, उनको गेम अपना किस तरह से गेम अवेयरनेस है। तौसीफ भाई आपसे ही जानना चाहूँगा, 38 के स्ट्राइक रेट पे 18 बॉलों की खेल के 7 रन किए हैं खुशदिल ने। पॉइंट इसके, अब ठीक है हम बार बार अब यही बात करते रहेंगे और चैंपियंस ट्रॉफी में यही चलता रहेगा कि अब तो टीम बना दी, अब हमें इसी को बैक करना है। वो रीजंस जो दिए जा रहे थे ना कि अगर आप एक इस तरह का ऑलराउंडर नहीं रखेंगे तो आपकी बैटिंग जो है वो स्ट्रगल करेगी, तो क्या वो कमी पूरी हो रही है? आपकी बैटिंग में डेप्थ आ रही है इनके आने से? भाई सो कॉल्ड ऑलराउंडर आपके नज़र आ रहे हैं और यही कह के लाए हैं कि बाद में जो है ये रन्स कर रहे हैं, और जिस वजह से लाए हैं वो भी आपको पता है कौन सा फॉर्मेट था या क्या था। ये सब खेले हुए लड़के हैं तमाम, लेकिन एक चीज़ जो नज़र आती है बैलेंस। ठीक है, आपने कल हमें बड़ी खुशी दी परसों, और फिर आज भी अल्लाह करे, हम तो कह रहे हैं कोई ऐसा अजूबा हो जाए। आप किस बेस पे आप यहाँ पर, क्या फास्ट बॉलिंग की वजह से आपने कि क्या पिच बहुत ज़्यादा टर्न होगी? अगर टर्न होगी
तो आपके बॉलर तो नहीं है ना स्पिन करने वाले, एक ही आपके पास है। उनके दोनों स्पिनर्स ने और मैच भी वो खेल रहे हैं इसलिए कि वो मेन स्पिनर्स हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी में भी जाएंगे। बिल्कुल। और हमने उनकी बॉलिंग देख रहे हैं और हम मुझे एज सच तो नहीं लग रहा, अगर बहुत ही क्लैप्स हो जाए अगर 250 रन भी करते हैं आप तो 250 तो मुझे 8वीं विकेट ऐसा नहीं लगता। 8वीं विकेट भी गिर गई है एज वी स्पीक और लाइव मनाजिर स्क्रीन पर दिखाते हैं। और शाहीन आउट हुआ, शाहीन की विकेट गिरी। मैच में भी आपके 2 आदमी दिस इज माय पॉइंट कुछ नहीं था कि आप पिछला मैच इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से 2 जीते आदमी हो, के आपकी 2 वजह एक्स्ट्राऑर्डिनरी ना आपकी परफॉर्मेंसेस। बॉलिंग ने कुछ किया और ना बाकी बैट्समैनों ने एज सच नहीं, बारी नहीं आई या जो भी है नहीं आई। लेकिन जो इस वक्त हम देख रहे हैं एक जीती हुई टीम इस तरह नहीं खेलती जिस तरह, और फिर आपका डिसीजन कौन ले रहे हैं ये, ठीक है। मैंने इसीलिए थोड़े से अपने अल्फाजों को हल्का इसलिए रखा कि हो सकता है वहाँ पे उन्होंने पिच को देखा हो, लेकिन जब आप एक दिन का गैप आता है तो वो स्क्वायर ऐसा है या 2-3 पिच ऐसी हैं जिसपे ज़्यादातर बैटिंग ही खेलती है। बट नज़र आया हमें कि थोड़ा स्लो ज़रूर नज़र आ रहा है हमें, लेकिन हमारे पास जो स्ट्रेंथ खेल रही है वो क्या इनके स्पिनर्स की तरह की है या पार्ट टाइम से हम उन्हें फंसा लेंगे? फंसा लें तो बहुत ही अच्छी बात है और ये भी चलें आज पता चल जाएगा, जो कि बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है, जो कि मुश्किल नज़र आ रहा है। तो ये तो कामरान आप ये नहीं कह सकते कि पिछला मैच जीते और फिर उसके बाद इस तरह की वो 2 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग परफॉर्मेंस की वजह से वो मैच वहाँ से हमने पकड़ा। प्रॉब्लम्स अभी भी वहीं की वहीं हैं जो पाकिस्तान टीम में है। देखिए प्रॉब्लम वही है, मैंने कहा था ना, हम सालों बाद एक ऐसा ब्रिलियंट मैच जीत जाते हैं, ऐसी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, लोग बड़े खुश होते हैं, फिर हम कई साल उस मैच को याद रखते हैं, उसी पे हम लोग चलते जाते हैं, उसी को बेचते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आपके सामने है क्या सलमान ने जैसे 100 क्या ब्रिलियंट किस्म का 100 किया, रिजवान ने किया, मैच जितवाया, क्या आज वो बैटिंग नज़र आ रही थी, वो कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा था? केन विलियमसन ने पहले मैच में 59 रन्स बनाए हैं 89 बॉलों पे, अगला उसने 100 72 74 बॉलों पे किया है। तो वो फॉर्म जब उनके पास आती है उसको फिर वो ऐसा मोमेंटम बनाते हैं, अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। लेकिन हमारे अनफॉर्चुनेटली जब एक कर लेते हैं ना, फिर हम 10 मैच भूल जाते हैं कि हमने उस मोमेंटम के साथ खेलना, हमने अपनी क्रिकेट ऊपर लेके जानी। यही वजह रही है। अभी मैच खत्म नहीं हुआ, नेवर नो, 150 पे भी आउट हो सकते हैं, अल्लाह करे। लेकिन क्रिकेट जो बैटिंग जिस अंदाज से की गई है ना, जो डरी डरी बैटिंग, वो लगा नहीं कि हमने 2 दिन पहले 350 रन चेज किए हैं। तेरा अप्रोच और बेहतर होनी चाहिए। लेकिन मैं एक कामरान आप ही से सवाल कर लेता हूँ, जाहिर हम सब बात कर रहे हैं बैठ के, क्या इनका ये डिसीजन ठीक था कि आप पहले बैटिंग करें? ठीक है, कुछ भी नजर आ रहा है, जो कुछ भी है, क्योंकि आप अपनी स्ट्रेंथ देखें, एक खुशी और मिल जाएगी। वो जो बेसिक आइडिया वो यही है कि आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस देख के फैसला करें। देखिए मैं इसलिए कहता हूँ कि हम लोग अपनी क्रिकेट ना वो नहीं कहते कि बस यार ऑन द डे जो बस दिल में आ गई बात वो कर लें। प्रोफेशनली जब तक हम लोग अपनी क्रिकेट को नहीं ना चलाएंगे, कंडीशन को अच्छे तरीके से असेस नहीं करेंगे, उतनी देर हमारी क्रिकेट टॉप लेवल पर नहीं जा सकती। हम दुनिया की बड़ी टीमों को कम्पीट नहीं कर सकेंगे। करेंगे ज़रूर, टाइम लगेगा, लेकिन रेशो जो होगी वो ऐसे ही हम लोग एक्सपोज होते रहेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हम लोग जब तक टीम बनाए ना, हम सोचे ना कि हमारी इस वक्त दोनों में से बॉलिंग फॉर्म में है कि बैटिंग, डेफिनेटली बैटिंग 350 रन चेज की हैं। तो अगर देखा जाए तो पहले बॉलिंग ही करनी चाहिए थी, चेज ही करने चाहिए थे। हाँ, आपके पास 5 बॉलर आप खिलाते, प्रॉपर 2 स्पिनर होते स्पेशलिस्ट, तो मैं कहता ठीक है ये फैसला पहले बैटिंग करने का। न्यूजीलैंड ने जैसे बॉलिंग की है तो ये ऐसे फिर थोड़ा सा फर्क नजर आना था, इम्पैक्ट नजर आनी थी बॉलिंग साइड भी, लेकिन इस वक्त बैटिंग पे जाना चाहिए। हम एक मवाज़ना अगर छोटा सा करते हैं ना, अगर वो पहले बैटिंग भी करते, वो आपको 300 से 350 रन करते आपके ऊपर, पक्की बात थी ये, 300 से ऊपर ही करते, क्योंकि आपकी जो डेप्थ है चाहे बॉलिंग में या बैटिंग में, बैटिंग में आपने बहुत अच्छा किया, वो खौफज़दा जरूर थे, लेकिन बॉलिंग में आपकी डेप्थ इतनी नज़र नहीं आ रही। आप कर जाते हैं तो वेल एंड गुड जी, क्योंकि आप इसी बॉलिंग से आप जो है इनको हरा सकते हैं। शाहिद साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। शाहिद साहब, पिच कैसी लग रही है और दूसरी इनिंग में बॉलिंग करा के कुछ फायदा हो सकता है पाकिस्तान को?
आज जब मैच शुरू नहीं हुआ था, मैच शुरू होने के तकरीबन 1 घंटे पहले टोनी हेमिंग्स, जो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलियन को क्यूरेटर हायर किया हुआ है, वो आए। उन्होंने पिच पे गेंद को ड्रॉप करके देखा। किसी जगह से तो वो अच्छा बाउंस दे रही थी और किसी जगह से वो इतना अच्छा बाउंस नहीं दे रही थी। तो वेरिएबल बाउंस है, थोड़ी स्लो साइड पे है पिच। आपने फ़खर का शॉट देखा जिस तरह वो आउट हुआ, आपने बाबर का देखा शॉट जिस तरह वो आउट हुआ। सऊद शकील एक स्किड कर गई, बॉल लो भी थी और वो बॉल कट करने वाली नहीं थी। दोनों मैचों में सऊद ने डिसअपॉइंट किया। वो इससे अच्छा प्लेयर है, वो स्पिन पे आउट होने वाला प्लेयर नहीं है इस तरह जिस तरह वो आउट हुआ है आज पीछे जाकर। जी, तो बाबर पे भी डिस्कशन निकल गया है, तो वो भी लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम कि बाबर आजम से रन नहीं हो रहे। चैंपियंस ट्रॉफी करीब है और वो किंग जो अब कहने लगे हैं 5-6 सालों के बाद कि मुझे किंग ना कहा करें, वो फॉर्म में नहीं आ पा रहे। हम बात करेंगे, हम बात कर रहे थे बाबर आजम के हवाले से और उनका ना चलना कितना परेशानी का बाइस बन रहा है पाकिस्तान के लिए। और पिछली जो 10 ओडीआई इनिंग्स है उनकी, आखिरी 10, वो आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगी। ये 11 नवंबर 2023 से लेके आज के दिन तक की है। इसमें सिर्फ एक 52 और एक 73, ये दोनों साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो सीरीज़ थी उसमें इन्होंने स्कोर किया। इसके अलावा इनका एक हाफ सेंचुरी भी नहीं है इन 10 मैचेस में, सेंचुरी तो दूर की बात है। तो स्ट्रगल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं बाबर आजम। इस पर बात करेंगे ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again to our special transmission. 241 for 8 in 49 overs. फहीम अशरफ लिविंग डेंजरसली, कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, शॉट्स लग रहे हैं, एक अजीब सी सिचुएशन बनी हुई है। कामरान, न्यूजीलैंड भी कुछ हमारी तरह की फील्डिंग कर रही है यहाँ आकर, तो कैसा देख रहे हैं इस वक्त? ये स्कोर इनफ हो जाएगा आपके ख्याल में? नहीं, थोड़ा फाइटिंग स्कोर तो हो गया। ये पार्टनरशिप बड़ी ज़बरदस्त है, ऑलमोस्ट 40 रन की पार्टनरशिप लग गई। 8 आउट हो गए थे 202 रन पे। ऐसे लग रहा था कि 220 230 भी कर ले, बड़ी बात है। तो अच्छा, फ़हीम अशरफ ने और शाहीन ने पार्टनरशिप लगाई है और एक डिसेंट टोटल बनाया। आप ये नहीं कह सकते कि ये मैच विनिंग है। उनकी तरफ से एक पार्टनरशिप लगेगी, ये आजकल की मॉडर्न डे में ये रन सेज हो जाता है। बैटिंग पिच है, नीचे आन के जो है थोड़ा लग रहे हैं शॉट। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करने का होता है, मैं समझूँ। ठीक है, तैयब अपनी जगह है, मेरी अपनी राय में देखिए, जब आप इतनी लंबा खेल के जाते हैं तो आप बीच में ऐसा एक आध प्लेयर, उनके पास प्लेयर मौजूद हैं ऐसे कि जो आपको एक्सेलरेट करके देते हैं। मैं तो कहता था कि मेरी अपनी राय है कि आप फ़हीम को वहाँ भेज सकते थे जब वो आउट हुआ है, तो आप इसमें तो कोई बुराई नहीं थी। आपको 30-40 रन तेज चाहिए, उसने 20-25 रन तो कर दिया एंड में, जाहिर है इस वक्त तो उसको मारना ही था। लेकिन अगर 30-40 रन वो कर देता तेज तो आपका स्कोर वो 275 और 80 के करीब आपका चला जाना था। तो ये चीज़ें लैक कर रही हैं। आप कह रहे हैं कि इनको ऊपर भेज दिया जाता बिफोर तैयब ताहिर और खुशदिल शाह से भी ऊपर। देखिए, ऑलराउंडर है ना, वो तो बैट्समैन है ना। तो आप जब आपका मेन बैट्समैन आउट हुए उस वक्त क्या पोजीशन थी आपका? तो स्कोर 4 या 5 की एवरेज चल रही थी आपकी। तो ऐसे टाइम में आपके पास एक ऐसा प्लेयर होता बीच में कि जो आपको तेज कोई फर्क पड़ जाना था। अब उससे हट के अगर 2-3 विकेट, जैसे इसने बात भी की कि आप अर्ली उनके गिराते हैं, लेकिन उनके पास नीचे भी अदाब पड़ा हुआ है ना, अच्छे भले हैं उनके पास है। बट आई थिंक, मेरा ख्याल है विकेट्स अगर जल्दी गिरेंगे, ब्रेक थ्रू हमें ज़्यादा जल्दी मिल जाएँ, तो हम ये छोटा टोटल है, इस लिहाज से इतना बड़ा टोटल नहीं है। आप देखें, आपकी स्ट्रेंथ को देखते हुए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उसमें आप अब ये अगर हम जीत जाते हैं तो हम कहेंगे बहुत अच्छा डिसीजन था टॉस जीत के, और अगर हार जाते हैं हम कहेंगे बहुत ख़राब था डिसीजन। लेकिन अगर ओवरऑल आप देखें ना, तो ये डिसीजन इतना अच्छा नहीं था। अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से अच्छा नहीं था, कि आपकी अपनी कैपेबिलिटी देखते हुए आपको ये फैसला करना चाहिए था। शाहिद साहब हमारे साथ है, और शाहिद साहब, सबसे पहला सवाल ही ये बनता है आपसे कि क्राउड क्यों नहीं आ रहा? फाइनल है ट्राई सीरीज का, फिर भी क्राउड कम है, तो क्या करना पड़ेगा पीसीबी को लाने के लिए क्राउड? अब 96 घंटे रह गए हैं पाकिस्तान में किसी बड़े ग्लोबल टूर्नामेंट के होने से 1996 के बाद से, लेकिन लोग बड़े चिल हैं, आराम से सुकून से आते हैं। आज वैसे जुमा भी है, इसलिए लोग जुमे की नमाज पढ़ने के बाद आना शुरू हुए हैं, लेकिन अभी तक ग्राउंड फुल नहीं हुआ। आज फाइनल है और बुध के दिन जाहिर है एक अगेन वर्किंग डे होगा, वो जुमे की नमाज वाला दिन नहीं है, लेकिन बुध को
लोगों से ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये इस स्टेडियम को भर देंगे। टिकट सोल्ड आउट है, टिकट कहीं भी किसी को नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह की पोजीशन हुई तो फिर प्रॉब्लम होगा, इसलिए कि यहाँ पे दीगर 2 मैच जो कराची में है वो नॉन पाकिस्तान टीम के मैचेस के हैं, उसमें पाकिस्तान की टीम नहीं खेल रही। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी क्राउड को लाने के लिए। और कराची का अलमिया ये रहा है, अगर PSL का मैच देखें आप, इंग्लैंड के टेस्ट मैचेस देखें, न्यूजीलैंड की वनडे सीरीज पहले देखें, न्यूजीलैंड की T20 मैचेस देखें, इतना क्राउड आ नहीं रहा। तो क्राउड को लाने के लिए कोई इंसेंटिव देना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। और चैंपियंस ट्रॉफी का बिल्डअप चल रहा है, आज फाइनल जो ट्राई सीरीज का हो रहा है, तो लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। और जो बाहर की दुनिया है वो ये चाह रही है कि पाकिस्तान में जब इतने अरसे के बाद, तकरीबन 29 साल के बाद कोई ग्लोबल टूर्नामेंट आ रहा है तो अच्छा बड़ा क्राउड आए, जरा एक्साइटमेंट देखने। ठीक है, तो कामरान क्या आपको क्या लगता है, क्या वजह है, क्यों नहीं आ रहा क्राउड? शायद साहब कह रहे हैं इंसेंटिव देना पड़ेगा। अब क्या मकान दे, क्या दे? देखिए मेरा पहले भी बड़ा क्लियर कट मौक़िफ़ होता था कि जब जिस शहर में मैच हो ना, आपके जितने इंटरनेशनल टेस्ट प्लेयर हैं, क्या उनको टिकट्स वगैरह इनवाइट किया जाता मैचों के लिए? क्या लाहौर में जितने प्लेयर्स या ओपनिंग हुई है स्टेडियम की, वो जितने प्लेयर्स आए हैं जो PCB के साथ जुड़े हुए हैं, क्या आउटसाइडर किसी को इनवाइट किया था, किसी को इनविटेशन दिया था आए? ओपनिंग हो रही है स्टेडियम की, क्या कराची में मैंने सिर्फ शाहिद भाई को देखा, किसी क्रिकेटर को, शाहिद अफरीदी को, उसके अलावा मैंने नहीं देखा। तो सी भाई आपको कोई टिकट्स वगैरह अभी इस मैचेस की आई हैं? हमेशा हमें एक मैच की एटलीस्ट कम से कम 4 या 5 टिकट आते थे। वो हम किसी और दूसरे इनक्लोजर के होते थे, हम उनको दे देते। मेरा ख्याल वो भी बंद कर दिए। शायद हमारे से तो 36 का आंकड़ा हो गया है, लेकिन बाकियों का क्या हुआ? ये कुर्सियों पे हम वही लोग भेज देते तो थोड़ी कुर्सियां तो भर जाती जो टिकट्स मिलते थे। लेकिन मैंने वो देखा कि वो जो PCB के साथ जुड़े हुए ना क्रिकेटर, उनके अलावा मैंने और किसी को देखा नहीं। शायद आए हो, कैमरा ना लगा हो, लेकिन ये चीज़ें ना करनी पड़ेंगी PCB को। अभी चैंपियंस ट्रॉफी है जिस शहर में है, जो हमारे स्टार हैं, चाहे वो एक्स हैं या करंट हैं, नई टीम के साथ उनको इनवाइट करें, बुलाएं, लोगों में वो चाम होगा। लेकिन यहाँ पे दूसरे लोग जो मैं देख रहा हूँ वो ज़्यादा तादाद है स्टेडियम में आने की। देखिए ये स्टेडियम क्रिकेटरों के लिए बने हैं, वो नहीं आएंगे तो लोग फिर किसको देखने आएंगे? तो यही एक फ़र्क मुझे नज़र आ रहा है। एक दफ़ा तुम ये बात करके बोझ डाल चुके हो अपने ऊपर। कोई बात नहीं, मैं तो क्या बोझ डालो, पर जरूरत भी नहीं है बोझ डालने की। लेकिन बात जो है वो सही है ना, बिल्कुल सच बात है कि जिस शहर के स्टार्स हैं उनको इनवाइट कीजिए, उनको बुलाने में, ऑनर करने में क्या प्रॉब्लम है? भाई देखिए, ये क्रिकेटर्स की जैसी बात कर रहे हैं उन्हीं के दम से है भाई। ये जो आप मजमा, अब क्या बात करूं, किसके लिए बात करूं कि उनको उठा के फीते कटवा रहे हो आप? उन्होंने नहीं कुछ किया, हम सब ने किया है ये स्टेडियम। तो ये चीजें उसको देखें आप। नहीं, नो डाउट होना चाहिए, लेकिन साथ हमारे स्टार भी होते हैं। कराची में ग्रेट इकबाल कासिम है, जहीर भाई हैं, तसीब भाई हैं, जितने सीनियर हैं, मोइन भाई हैं, वसीम भाई, जितने हैं उनको बुलाते, उनके साथ खड़ा करते तो और अच्छा होना था, अच्छा मैसेज आना था। गॉट इट। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। जी वक्त कम है और मुकाबला सख्त। अब आपने बताना है काउंटर कैसे करना है। टोटल तो ये बन गया, अब जो बन गया है, अब उससे बचाना कैसे इस मैच को? कामरान बताइए। देखिए फर्स्ट 10 ओवर्स में एटलीस्ट 2 से 3 विकेटें मिले, और मुझे लग रहा है मिडिल पार्ट में ना इब्रार के साथ एक और स्पिनर होता स्पेशलिस्ट, शायद हमें थोड़ी हेल्प मिल जाती। लेकिन बॉलर हमारे फास्ट बॉलर्स हैं, स्पिनर एक कम है। ये आगा सलमान को भी थोड़ा लेट इंट्रोड्यूस कराते हैं, अगर साथ साथ वही मैंने कहा ना, हमने पहले भी बात की है कि स्मार्ट कैप्टन बनना पड़ेगा, प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा कि इन दोनों को मैंने किस टाइम यूज़ करना। आप लास्ट के 10-12 ओवरों में यूज़ करोगे तो उसमें तो फिर मार पड़ेगी आपको। मिडल में पहले 15 के बाद और 25 तक इनको जितना यूज़ कर सकता है, 30 तक, तो उतना अच्छा होगा। लेकिन लेट्स सी कि उतना ग्रिप होगा, ब्रेक होगा, जितना हमने पहली इनिंग में देखा मिचेल सैंथर और ब्रेजवेल का। लेकिन फॉर्म हो जाता है, लाइट ऑन हो जाती है, तो फिर पता चले। तौसीफ भाई, योर टेक ऑन दिस, क्या करना चाहिए, क्या गेम प्लान होना चाहिए? अब मैच जीतना चाहिए, और जैसे जीतना चाहिए हम सब उसी की बात कर रहे हैं। लेकिन जो स्कोर इस वक्त हुआ है बज़ाहिर तो ये नहीं है, लेकिन रिक्वेस्ट है पूरे सब लोगों से, पहले तो दुआओं के लिए बैठ जाएं उस पर, और फिर उसके बाद 3 विकेटें, जैसे इसने कहा 2-3 विकेटें ऊपर से गिरेंगी, क्योंकि 10 ओवर में हमें थोड़ा सा आइडिया होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह की वो बैटिंग करते हैं ना, अगर उन्होंने कहीं 60-70 या 50 से ऊपर कर दिए
तो वो एक जो उनका तरीक़ेकार है वो तो तेज खेलते हैं, उसी तरह खेलेंगे। लेकिन हाँ, जो पिच को हमने सुबह भी बात की थी कि थोड़ा वो वैसी पिच नहीं है जैसे पिछले गेम में थी। ठीक है, जैसी पिच पिछले गेम में थी वैसी नहीं है, डिफिकल्ट होगा। 243 का टारगेट है और पाकिस्तान को अब जो है बैटिंग अच्छी नहीं हुई, बॉलिंग अच्छी करनी होगी। ट्राई सीरीज का फाइनल है, बड़ा इंपॉर्टेंट गेम है। फिलहाल हमारी ट्रांजिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।